एकादशी के व्रत न करने से क्या होता है? एकादशी व्रत की परीक्षा, ठाकुर जी की करुणा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गांव के बाहर बहती मंदाकिनी नदी के किनारे बसा था छोटा सा गांव नंदपुर। मिट्टी के घर, पीपल की छाया और हर सुबह मंदिर की घंटी, यही इस गांव की पहचान थी। गांव के मध्य में प्राचीन विष्णु मंदिर था, जहां हर एकादशी को विशेष आरती। गांव के लोग मानते थे कि एकादशी का व्रत केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध होने की साधना है। इसी गांव में रहता था माधव, एक साधारण किसान, सरल स्वभाव पर जीवन की कठिनाइयों से घिरा। उसकी पत्नी सीता अत्यंत भक्त थी। वह हर एकादशी को नियम पूर्वक व्रत रखती, तुलसी पूजन करती और ठाकुर जी के चरणों में दीप जलाती। माधव का मन भक्ति में डगमगाता रहता। वह कहता, भूखे रहने से क्या भगवान मिल जाते हैं? एक वर्ष सूखा पड़ा, खेतों में फसल कम हुई, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। ऐसे में माधव का मन और अधिक अशांत हो गया। एकादशी का दिन आया। सीता ने व्रत का संकल्प लिया। माधव बोला, इस हाल में व्रत व्रत मत करो, शरीर कमजोर हो जाएगा। सीता मुस्कुराई, भूख से शरीर कमजोर हो सकता है, पर विश्वास से आत्मा बलवान होती है। सीता ने पूरे नियम से व्रत रखा। माधव खेत से लौटा तो भूख से बेहाल था। उसने चूल्हे पर रखा अन्न देखा और बिना सोचे समझे खाने बैठ गया। तभी मंदिर की घंटी बजी। माधव को क्षण भर के लिए लगा जैसे कोई उसे रोक रहा हो, पर उसने ध्यान नहीं दिया। रात को माधव को स्वप्न आया। उसने देखा एक सुंदर वन, जहाँ नीले रंग के प्रभु मुस्कुराकर खड़े हैं। प्रभु ने पूछा, माधव, तुमने आज क्या चुना? माधव हकबकाया, प्रभु, मैंने तो बस भोजन किया। प्रभु ने करुणा से कहा, भोजन बुरा नहीं, पर अविवेक बुरा है। एकादशी का अर्थ है इंद्रियों में विजय। सुबह माधव की आंख खुली तो उसका मन भारी था। उसने सीता से स्वप्न की बात कही। सीता ने कहा, ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, दंड नहीं देते। माधव ने मन ही मन निश्चय किया कि वह भी एकादशी के अर्थ को समझेगा। अगली एकादशी आई। इस बार माधव ने उपवास नहीं, संयम का संकल्प लिया। उसने किसी से कटु वचन नहीं कहा, झूठ नहीं बोला और जरूरतमंद को अन्न दिया। दिन भर वह मंदिर से सेवा करता रहा। शाम को आरती के समय उसके मन में अद्भुत शांति थी। उसी रात गांव में एक वृद्ध साधु आए। किसी ने उन्हें भोजन नहीं दिया। माधव ने अपना हिस्सा साधु को दे दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया, बस आज तुमने एकादशी का मर्म समझ लिया। कहते कहते साधु आदर्श हो गए। कुछ दिनों बाद अचानक वर्षा हुई। खेतों में हरियाली लौट आई। माधव की मेहनत रंग लाई, पर उससे भी बड़ा परिवर्तन उसके भीतर था। अब वह जान गया था कि एकादशी केवल पेट का व्रत नहीं, अहंकार का उपवास है। समय बीता, गांव में सूखा समृद्धि लौट आई। सुख समृद्धि लौट आई। माधव और सीता दोनों मिलकर एकादशी मनाने लगे। भक्ति, सेवा और करुणा के साथ मंदिर की घंटी अब माधव के हृदय में भी थी, बजने लगी। कहते हैं जिस दिन माधव ने अहंकार छोड़ा, उसी दिन ठाकुर जी ने उसे अपनाया। एकादशी के दिन प्रभु परीक्षा लेते हैं, पर जो प्रेम और विवेक चुन ले, वही पास होता है। संदेश: एकादशी व्रत आत्म संयम, सेवा और भक्ति का पर्व है। केवल उपवास नहीं, बल्कि मन की शुद्धि ही सच्ची साधना है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।